आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसी विधि आपको बताएंगे। यदि आप कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, एक की जगह पर आप दो दो चार चार काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, इतना पैसा आपके पास नहीं आ पा रहा जिसकी जो भी हमारी देनदारी है, जो भी हमारे सर पर कर्जा बैठा हुआ है, हम उसको उतार पाए। अनेकों भगत सियानों के ज्योतिषों के हमने चक्कर काट लिए, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के हमने कर लिए, अनेकों प्रकार के अनुष्ठान पूजा पाठ भी हमने करवा लिए, अनेकों तीर्थों में जा जाकर के हमने मन्नत के धागे भी बांधे हुए, लेकिन फिर भी हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे। लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा हमारे सर पर चढ़ा हुआ है, बैठा हुआ है, और दिन प्रतिदिन उसका ब्याज भी हमारे सर पर बढ़ता चला जा रहा है। हमारी जिंदगी बद से बदतर हो गई है, दर दर की ठोकरें खाने पर हम मजबूर हो गए, एक एक रुपए के लिए हम मोहताज हो चुके हैं। हमारे पास जो भी चीज वस्तु थी वह भी सब कुछ हमने बेच डाली है, जो भी छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा था वह भी हमने बेच डाला है, लेकिन कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे। जो भी हमारा खुद का रहने का मकान है उसको भी हमने बेचकर हम किराए पर चले गए, किराए पर बैठ चुके हैं, परंतु कर्जे से मुक्ति हमको नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मात्र छोटा सा एक प्रयोग है, इसको आपने कर देना है, शीघ्र ही आप कर्जा से मुक्त हो जाएंगे, धन दान से परिपूर्ण हो जाएंगे। कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी कुछ भी तंत्र मंत्र करने की आपको आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आपने इस प्रयोग को करना है। इसके साथ साथ स्त्री पुरुष कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है, कोई भी इसके अंदर खर्चा आपका नहीं लगना है। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी विधि की जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने। वैसे तो आज के समय में यह कहावत भी आप सभी ने सुनी होगी, चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। चमत्कार को नमस्कार है, तो इसलिए हो सकता है इसको सुनने में आपको अजीब लगे और आप भी शायद ये सोचने लगे ऐसा करने से भला हम कर्जे से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, यदि आप विश्वास के साथ इस प्रयोग को करेंगे तो शीघ्र ही आपको कर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। क्या करना है, मात्र आपको 125 ग्राम नमक लेना है। नमक आपको साबुत नमक लेना है और सफेद नमक लेना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। और उसके साथ में मात्र केवल आपको 2 लौंग लेनी है, और इसके साथ में कोई भी आपको कंच का बर्तन लेना है, प्लास्टिक का या स्टील का या लोहे का या अन्य किसी धातु का आपने कोई भी बर्तन नहीं लेना, आपने कंच का ही बर्तन लेना है, यह आप विशेष ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपने इस प्रयोग को करना है, और संध्या के समय जिस समय पर सूर्यास्त हो रहा हो, प्रदोष काल चल रहा हो, उस प्रदोष काल में आपने इस प्रयोग को करना है। जैसा कि हमने आपको बताया था, आपने कंच का कोई भी बर्तन लेना है, और जो हमने आपको 125 ग्राम साबुत नमक आपको बताया है, सफेद नमक आपको बताया है, वही नमक आपने उस कंच के बर्तन में डाल लेना है। और कंच के बर्तन में डालने के बाद आपको क्या करनी है, 2 साबुत लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग लेनी है, टूटी हुई लौंग ना हो, ये आप विशेष ध्यान रखें। और साबुत लौंग लेकर के आपने उस नमक के डब्बे के अंदर डाल देनी है, और नमक के डब्बे के अंदर उनको ढरने के बाद आपने ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर देना है। यदि उसका ढक्कन नहीं है तो आप कोई भी ऐसा बर्तन रख दें, उसका ऊपर से मुख बंद कर दें, मुख खुला हुआ ना हो, ये आप ध्यान रखें। तांत्रिक शास्त्र के अंदर नमक के बहुत ही अनेकों तंत्र मंत्र ओने टोट के बताए हैं, और पहले भी हमने नमक के द्वारा होने वाला महाउपाय आपको बताया था। नमक नेगेटिव एनर्जी को सोखने में जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींच लेती है, उसी तरह प्रकार नमक जो भी हमारे ओर पास कर नेगेटिव एनर्जी होती है उसको तुरंत सोख लेता है। ये आप विशेष ध्यान रखें, नमक के अंदर नेगेटिव एनर्जी को सोखने की बहुत ही तीव्र शक्ति होती है। और उसी तरह लौंग जो होती है, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के किए जाते हैं। माता को भी लौंग का भोग चढ़ाने से माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। अनेकों प्रकार की तंत्र मंत्र क्रिया करने के लिए हम लौंग का प्रयोग करते हैं। लौंग के भी तांत्रिक शास्त्र के अंदर अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के बताए गए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था,
उस कंच के बर्तन में आपने नमक डाल करके, लौंग डाल करके ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर देना है। यदि उसका ढक्कन नहीं है तो आप कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसी धातु उसके ऊपर रख दे कि उसका ढक्कन बंद रहे, उसके अंदर हवा न जाए। और लेकर के आपको क्या करना है, जो हाँ भी अपने घर है, मकान है, और मकान का उत्तर दक्षिण का जो कोना है, अर्थात जहां पर उत्तर दिशा भी और दक्षिण दिशा भी, दोनों दिशाओं का जो कोना बनता है, उस कोने में आपने उसको छुपा करके रख देना है। ध्यान रखें, किसी के नजर ना आए, उसको छुपा करके रखना है। शनिवार को रखें, अगले शनिवार को उसको उठाएं और वहां से उठा करके किसी भी गंदी जगह पर आप डाल दें, जैसे कि आप नाली में डाल दें, गटर में डाल दें, कहीं भी गंदी जगह पर आपको उसका डाल कराना है। और उस बर्तन को आप साफ कर लें। साफ करने के बाद किसी कपड़े से पोंछने के बाद दोबारा से उसी विधि को अपनाना है। मात्र केवल 3 शनिवार आपने इस प्रयोग को करना है, इस विधि को पूर्ण करना है। आपके जीवन में धन की कोई भी कैसी भी किल्लत समस्या आ रही है, शीघ्र ही उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।